अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, होप यू वेल एंड गुड। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1898 के हवाले से जो है वो एमसीक्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि ये भी पैरा एसडीओ की टेस्ट प्रिपरेशन का सिलेबस है, सिलेबस के पार्ट है। तो इसके एमसीक्यूज़ जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तकरीबन 1500 प्लस एमसीक्यूज़ हैं, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है आज। दूसरा, उससे पहले यहाँ पे अगर आप लोग आ जाओ, अगर मैं आप लोगों को जो है वो यहाँ पे जूम करके दिखा दूँ, तो यहाँ पे जो है वो पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ असेंशियल कमोडिटी एक्ट 2024 के एमसीक्यूज़ हैं यहाँ पे। उसके साथ साथ यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के एमसीक्यूज़ हैं। उसके साथ साथ पैरा के जो ऑपरेशन और प्रोसीजर रूल्स हैं उसके एमसीक्यूज़ हैं। उसके साथ साथ पीनल कोड के एमसीक्यूज़ हैं, कॉलोनाइजेशन एक्ट है, प्रिवेंशन होर्डिंग एक्ट है, टेनेंसी है, लैंड रेवेन्यू एक्ट है। और यहाँ पे नीचे अगर आप लोग आ जाते हो तो जो पहली वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई ही सब डिवीजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर के हवाले से पैरा का जो एक्ट है उसके हवाले से यहाँ पे जो है वो वीडियो है। तो 60 डे का रोड मैप हम लोगों ने शुरू किया है कि कैसे हम लोग जो है वो 60 दिनों में इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो उसके हवाले से आज ये जो है वो लास्ट वीडियो है पेपर 3 के हवाले से। इंशाल्लाह जो है वो आज हम लोग पेपर 3 की लास्ट वीडियो को कवर करते हुए पेपर 3 का सारा सिलेबस हम लोगों ने कवर कर लेना है। तो अगर मैं इसके एमसीक्यूज़ की बात करूं तो इसको मैंने जो है वो इस एक्ट को जो है वो सीसीपी को मैंने डिवाइड किया है 10 सब टॉपिक्स में। तो उसके हवाले से जैसे पहला टॉपिक है, पहला हमारे पास जो सेक्शन है प्रीलिमिनरी प्रोविजंस एंड डेफिनेशंस, बेसिक सी चीज़ है, इसमें से एमसीक्यूज़ अक्सर काफ़ी आ जाते हैं। अच्छा, उससे पहले भी अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका ना इसको प्रिपेयर कैसे किया गया है इस डाटा बैंक को। बेसिकली पीपीएससी के पिछले साल 5 सालों के जो पास पेपर हैं उसके हवाले से अगर प्रीलिमिनरी प्रोविजंस और डेफिनेशन जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के हवाले से वो अगर आई हैं तो उसमें से डाटा बैंक लिया गया है। टीम ने तकरीबन इसको 2 से 3 वीक लगा के जो है वो इस डाटा बैंक को जो है वो प्रिपेयर किया गया है। अगर आप लोग जो है वो पेपर 3 के हवाले से ये जो सारा डाटा है ये वाला प्रिपेयर कर लेते हो तो आपका पेपर 3 जो है वो इंशाल्लाह पास हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि अच्छा, पीपीएससी के पास पेपर जो है वो 5 सालों के इससे डाटा लिया गया है। उसके बाद एनटीएस के जो क्वेश्चंस आते हैं किसी भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की अगर सीट्स आती हैं उसके हवाले से जो भी एमसीक्यूज़ आ रहा होता है, जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स आता है सीसीपी 1898 से, तो उसके एमसीक्यूज़ ऐड किए गए हैं। उसके साथ साथ आपके पास जो ओटीएस है, आपके पास जो केपीएससी है, आपके पास जो एफपीएससी है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हवाले से टीम ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर काम किया है और इस फाइल को जो है वो प्रिपेयर किया है। इसको फिर रिव्यू भी करवाया है, सिर्फ प्रिपेयर नहीं किया, इसको फिर रिव्यू करवाया है। रिव्यू किससे करवाया है? जो लॉ के एक्सपर्ट होते हैं, जो यूनिवर्सिटी में लॉ का डिपार्टमेंट होता है उसके जो एचओडीज़ हैं, जो उनके टीचर्स हैं, उनसे एक दफ़ा जो है वो इसको रिव्यू करवाया गया है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के हवाले से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कौन कौन से हैं। सो वो भी यहाँ पे जो है वो ऐड किए गए हैं। तो इसको रिव्यू करके कोई भी आंसर इसका जो है वो रॉन्ग नहीं है। एक एक चीज़ हम लोगों ने जो इसको मैं कवर की, एक दफ़ा आपको फाइल को ओवरव्यू दे देता हूँ। सो एक दफ़ा जो है वो प्रीलिमिनरी प्रोविजंस एंड डेफिनेशन के चैप्टर्स का आपको जो है वो बेसिकली इसके सारे चैप्टर्स का जो है मैं रिव्यू करवा देता हूँ। तो कुछ एमसीक्यूज़ मैं आपको बीच में से पढ़ के दिखा दूंगा। जैसे यहाँ पे एमसीक्यूज़ है, विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी डील्स विद डेफिनेशंस, तो इसका सेक्शन 4 है। अच्छा, आगे चलते हैं जी। अ नॉन cognizable offense is one where करेक्ट ऑप्शन है अ पुलिस ऑफिसर मे नॉट अरेस्ट विदाउट अ वारंट, विदाउट अ वारंट। आगे आगे चलते हैं। द टर्म cognizable case means a case in which a police officer may arrest without a warrant, इस तरह का वारंट के बगैर गिरफ्तारी। द preamble of the CRPC states it is an act to consolidate and amend the law of criminal procedure। तो ये इस तरह की काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ है, मैं आप लोगों को बीच बीच में से पढ़ के दिखा देता हूँ, आप पॉज करके भी इस वीडियो को जो है वो इसको पढ़ सकते हो। द टर्म डिफेंस मीन्स द accused and his lawyers। the 91 the schedules to the CRPC contain फॉर्म्स एंड क्लासिफिकेशन। जैसे हमारे पास जो है ये नेक्स्ट चैप्टर आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन एंड हियरार्की ऑफ द क्रिमिनल कोड्स। तो इसके हवाले से जो है वो एमसीक्यूज़ ऐड किए गए हैं। जैसे यहाँ पे द क्लासेस ऑफ द मजिस्ट्रेट आर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। इस तरह ही काफ़ी ज़्यादा जो एमसीक्यूज़ है यहाँ पे ऐड किए गए हैं। मैं वन बाय वन जो है वो आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है द टर्म प्लेडर इंक्लूड एन एडवोकेट, अ वकील एंड एन अटॉर्नी ऑफ अ हाई कोर्ट। तो ये काफ़ी ज़्यादा इस तरह के जो है वो एमसीक्यूज़ हैं।
जो हम लोगों ने इसमें कोई भी एमसीक्यूज जो है वो कोड ऑफ सीआरपीसी का हम लोगों ने कोई भी एमसीक्यूज जो है वो छोड़ा नहीं है। पावर ऑफ कोड्स एंड सेंटेंसेस हैं, इसके हवाले से बच्चों एमसीक्यूज जो है वो ऐड किए गए हैं सो डैट यू कैन प्रिपेयर वेरी वेल फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट मैं कुछ एमसीक्यूज पढ़ के दे देता हूँ आप लोगों को। जैसे द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑफेंस कॉग्नाइजेबल बाय ईच कोर्ट इज प्राइमरली डील्ड विद इन चैप्टर 3 पार्ट ए। तो ये चैप्टर्स के हवाले से, सेक्शंस के हवाले से, दफात के हवाले से भी सारी चीज़ें जो है वो यहाँ, जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर की बात कर लूँ, इसके भी मैं एमसीक्यूज कुछ आपको जो है वो पढ़ के दिखा देता हूँ सो डैट यू नो व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ दिस एमसीक्यूज बैंक। तो वो कह रहे हैं अंडर सेक्शन 86 इफ द ऑफेंसेस इज बाइलेबल एंड द अरेस्टेड पर्सन इज रेडी टू गिव बेल द मजिस्ट्रेट शेल, करेक्ट ऑप्शन, टेक सच बेल एंड फॉरवर्ड टू बॉन्ड टू द इशूइंग कोर्ट। ये इस तरह के कुछ एमसीक्यूज हैं, लेकिन इससे जो है वो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, आपको पता चलेगा कि हाँ जी क्या करना है, कैसे करना है। अच्छा नेक्स्ट है 57 अ मजिस्ट्रेट मे रिक्वायर पोस्टल अथॉरिटीज टू डिलीवर अ डॉक्यूमेंट वांटेड फॉर एन इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 95 के अंडर। ये सेक्शंस के हवाले से एमसीक्यूज है यहाँ पे। तो बटल ये फाइल काफ़ी लंबी है, मैं आपको अब इसके क्या ही एमसीक्यूज पढ़ के दिखाऊँ सारे के सारे, लेकिन इनकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है ताकि मैं आप लोगों को इसको नीचे करके दिखा रहा हूँ सो डैट यू नो कि इसको जो है वो इसकी क्वालिटी क्या है एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम। एसडीओ की जो पोस्ट है पैरा की, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोस्ट है, काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटी वाली पोस्ट है, तो इसको आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करना है। अच्छा जी नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एन अपील फ्रॉम अ सेंटेंस्ड पास्ड बाय अ कोर्ट ऑफ अ सेशन लाइज टू दी हाई कोर्ट। ठीक है, इस तरह के काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज हैं। तो बड़ा अगर आप लोगों को ये फाइल चाहिए कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की, तो सीआरपीसी जिसको कहते हैं जीरो, तो आप लोग जो है वो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर टेक्स्ट करें। एडमिन जो है, जो टीम मेंबर कोई भी होगा, वो आपको ये फाइल शेयर करेगा। इसके थोड़े से माइनर से चार्जेस रखेंगे इंशाल्लाह हम लोग, ताकि आप लोग जो है वो आपको एहसास हो इस वजह से। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर है 0315821331। इस कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर अगर आप लोग जो है वो कॉन्टैक्ट करते तो आपको जो है ये टीम मेंबर या एडमिन जो है ये फाइल जो है वो आपको शेयर कर देगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।